मध्य प्रदेश के दूर सुदूर गांवों में, हमारे आदिवासी अंचलों में गरीबों को ये घर दिए जा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को इन 5.25 लाख घरों के लिए बधाई देता हूं। नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कमलनाथ वहां के मुख्यमंत्री थे। इस दौरान कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ जमकर अत्याचार किया और अत्याचार का आलम यह था कि जब मध्य प्रदेश में बाढ़ आती थी तो कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनके घर उजड़ गए थे। उन घर को बनवाना तो बहुत दूर की बात है, कोई आर्थिक सहायता, कोई कैसे भी मदद करने के लिए कमलनाथ कभी भी तैयार नहीं हुए और इसी का ये खामियाजा कमलनाथ को भुगतना पड़ा कि उनकी सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। और इसी जिस तरीके से कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ अत्याचार किया था, अब वहीं देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक जबरदस्त ऐलान किया है। जहां कमलनाथ घर उजाड़ने का काम कर रहे थे, वहीं पीएम मोदी जो है अब घर बनाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। कुछ ही दिन में नववर्ष विक्रम संवत 2079 शुरू होने जा रहा है। नववर्ष पर नए घर में गृह प्रवेश, ये अपने आप में ये जीवन की अनमोल वेला है। मैं इस समय आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे देश में कुछ दलों ने गरीबी दूर करने के लिए नारे बहुत लगाए, लेकिन गरीबों को सशक्त करने के लिए जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और ये मेरा विश्वास है कि एक बार जब गरीब सशक्त होता है तो उसमें गरीबी से लड़ने का हौसला आता है। एक ईमानदार सरकार के प्रयास, एक सशक्त गरीब के प्रयास जब साथ मिलते हैं तो गरीबी भी परास्त होती है। इसलिए चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो या राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए गरीब को सशक्त करने में जुटी है। आज का ये कार्यक्रम इसी अभियान का हिस्सा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में बने ये 5.25 लाख घर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये 5.25 लाख घर देश में सशक्त होते गरीब का पहचान बन गए हैं। ये 5.25 लाख घर भाजपा सरकार के सेवा भाव की मिसाल है। ये 5.25 लाख घर गांव की गरीब महिलाओं को लखपति बनाने के अभियान का प्रतिबिंब है। मध्य प्रदेश के दूर सुदूर गांवों में, हमारे आदिवासी अंचलों में गरीबों को ये घर दिए जा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के लोगों को इन 5.25 लाख घरों के लिए बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों,
गरीब को अपना पक्का घर देने का ये अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना मात्र नहीं है। ये गांव को, गरीब को विश्वास देने की प्रतिबद्धता है। ये गरीब को गरीबी से बाहर निकालने की, गरीबी से लड़ने की हिम्मत देने की पहली सीढ़ी है। जब गरीब के सिर पर पक्की छत होती है तो वो अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में लगा पाता है। जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार पीएम आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पिछली सरकार ने, मेरे आने से पहले जो लोग थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ लाख घर ही बनवाए थे। वहीं हमारी सरकार गरीबों को करीब करीब 2.5 करोड़ घर बनाकर दे चुकी है। इसमें 2 करोड़ घर गांवों में बनाए गए हैं। बीते 2 सालों में कोरोना के कारण आई अड़चनों के बावजूद इस काम को धीमा नहीं पड़ने दिया। मध्य प्रदेश में भी लगभग 30.5 लाख स्वीकृत आवासों में से 24 लाख से अधिक पूरे हो चुके हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ बैगा, सहरिया और भरिया ऐसे ऐसे समाज के उन वर्गों को भी हो रहा है जो कभी पक्के घर के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। भाइयों और बहनों, भाजपा सरकारें जहां भी हो, उनकी विशेषता यही है कि वो जमीन से जुड़ी हुई है। गरीब के हित, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात काम करती है। पीएम आवास योजना में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि गरीबों को जो घर मिले वो उनके जीवन की बाकी जरूरतों को पूरा करने वाले भी बने। जैसे इस आवास में शौचालय है, इसमें सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन है, उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब होता है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलता है और हर घर जल योजना के तहत पानी का कनेक्शन भी साथ आता है। वीडियो आपने देख लिया, इस वीडियो को शेयर करें। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।